Class 12th Biology Chapter 2 Sexual Reproduction in Flowering Plants. So here comes the chapter 2 Sexual Reproduction in Flowering Plants. मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था चैप्टर 1 Sexual Reproduction in Organisms. सो बेसिकली हम फ्लावरिंग प्लांट में स्टडी करेंगे फ्लावर्स के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की. फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स. ठीक है. ह्यूमन बींग्स का काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप रहा है स्टार्टिंग से. जब से अर्थ की डेवलपमेंट हुई, प्लांट्स बने हुए हैं, तब से एक इंटीमेट रिलेशनशिप है ह्यूमन बींग्स का फ्लावर से. किस तरीके से? अलग अलग तरीके से है, जैसे कि रिलीजियस है, एस्थेटिक है, ऑर्नामेंटल है, ठीक है, मेडिसिनल है. अलग अलग तरीके से हम जुड़े हुए हैं फ्लावर्स से. एंड हमारी फीलिंग्स भी, जैसे कि लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग, एवरीथिंग. सारे डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर डिफरेंट चीज़ को इंडिकेट करते हैं. बट इट इज़ अबाउट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. अगर हम बात करते हैं साइंटिस्ट की या बायोलॉजिस्ट की, जो कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होने के साथ साथ एक काम करते हैं चीज़ों के ऊपर रिसर्च करने का, तो उनके लिए वो क्या है? साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सो मॉर्फोलॉजिकली एंड एम्ब्रियोलॉजिकली बोथ. फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. मॉर्फोलॉजिकल हम उसकी बाहर की बनावट देखते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं. एम्ब्रियोलॉजिकल हम उसको बोल सकते हैं इनर साइड, उसका एम्ब्रियो कैरिंग स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेल या फीमेल में कैसा होता है. इस फ्लावर का देख सकते हो स्ट्रक्चर, एलएस ऑफ ए फ्लावर, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आप देख सकते हो, जिसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है येलो पार्ट बाहर के पेटल्स हैं, एंड द ग्रीन पार्ट जो है बीच में वो है स्टिग्मा, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. साइड में जो आप लोब्स की टाइप के स्ट्रक्चर्स देखोगे लंबे लंबे, जो कि डायरेक्टली अटैच्ड है हमारे नीचे बेसल पार्ट से, स्टिग्मा के बेसल पार्ट से, वो क्या है? अपने एंथर से, जो कि है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. ठीक है. स्टिग्मा सबसे टॉप, नीचे स्टाइल, एंड एट द बेस यू कैन सी सेपल्स carrying in between the ovary. Ovary is basically the female reproductive part carrying the ovule, and there itself we can found the embryo. Okay, so basically this is the plant. और इसमें हम देख सकते हैं फ्लावर का स्ट्रक्चर, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? पेटल्स, सेपल्स, एंथर, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड फिलामेंट. फिलामेंट जो एंथर को अटैच करती है बेसल पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव के. ठीक है, जिसके थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है. प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स. पहले वाले प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि 3 स्टेप्स में हम देख रहे थे रिप्रोडक्शन, प्री, पोस्ट एंड फर्टिलाइजेशन इटसेल्फ. तो इसमें हम देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन में स्ट्रक्चर और इवेंट में बेसिकली डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. ठीक है. इन फ्लावर द मेल and female reproductive structures. The androecium होता है अपना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड काइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है. तो ये दोनों ही पार्ट करते हैं शो कि क्या मेल है और क्या फीमेल है. अभी हमने ऊपर देखा था एंथर, फिलामेंट, इसने बता दिया ये क्या है? एंड्रोशियम पार्ट है. गाइनोशियम दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, दिस इज द गाइनोशियम पार्ट. यानी मेल और फीमेल नाम हमने जो टर्म्स है वो चेंज कर दिए. दैट इज बायोलॉजिकली इट विल बी एंड्रोशियम फॉर मेल एंड गाइनोशियम फॉर फीमेल्स, एज विल बी यूजिंग हियर द स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी फॉर फीमेल एंड एंथर एंड फिलामेंट फॉर द मेल पार्ट. ओके. मेल पार्ट जो है उसमें क्या होता है? स्टेमन्स होते हैं. ठीक है. स्टेमन्स या वोरस ऑफ स्टेमन्स हम बोल सकते हैं गुच्छे में. ठीक है. तो वो क्या है अपने? वो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. Stamen, microsporangium and pollen grains. Stamen, microsporangium and pollen grains. This is the male reproductive part. तो stamens हम देख सकते हैं. The long and slender stalk. इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपको डायग्राम्स देखेंगे, उससे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. So just have a read. Stamen, the long and slender stalk called the filament, and the terminal generally bilobed structure called the anther, and the proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower.
ओके, A typical angiosperm. Anther is bilobed, यानी दो लोब होते हैं, with each lobe having two theca. उसके अंदर भी क्या होते हैं, दो थीका होते हैं, that is they are diathecous. Okay, the bilobed structure of an anther is very distinct. ठीक है, एक ट्रांसफर हो सकता है, एक bilobed स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है, दो हो सकते हैं. द एंथर इज अ फोर साइडेड टेट्रागोनल जो स्ट्रक्चर होता है, टेट्रागोनल बोलना चाहिए, कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया. टेट्रा स्टैंड्स फॉर फोर, तो चार हम उसमें देखेंगे, साइड्स देखेंगे एंथर में. जब हम उसका एक एलएस लेंगे, इंटरनल पार्ट देखेंगे, तो उसमें क्या होंगे, चार माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, और तीन चारों कैसे एक एक कॉर्नर्स पे अटैच्ड होंगे. वो आपको नेक्स्ट एक डायग्राम में मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे होता है. And the microsporangia develop further and form to become pollen sac. Finally pollen sac बनता है, जिसके अंदर होते हैं pollen grains, जो कि बेसिकली क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो कि फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन करते हैं ओवरी में जाके. ठीक है, they extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grains. So as it is shown in the structure, the typical stamen, three-dimensional cut section of an anther. Anther आप देख रहे हो, जो लॉन्ग पार्ट है ये वाला ग्रीन कलर का, उसमें जो स्ट्रक्चर है हम इसको क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर शो हो रहा है वो है बायलॉब्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम बोल रहे हैं एंथर. दो लोब आप देख सकते हो, बीच में एक रेड कलर के मार्क से सेपरेट हो रही है दो लोब. नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि इसके अंदर जो डायसेक्शन करते हैं तो क्या दिखता है इंटरनल स्ट्रक्चर में. ठीक है, नेक्स्ट जो है थ्री डायमेंशनल कट किया है ऊपर की तरफ से, तो उसमें हम देख सकते हैं पॉलन सैक. टेट्राड मैंने बोला था, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर. ठीक है, उसके अंदर आप क्या देख रहे हो, पॉलन सैक का फॉर्मेशन. चार देख सकते हो, एक एक कॉर्नर्स पे हैं चारों, और उसके अंदर से ये क्या बोलते हैं इनको, पॉलन सैक, और उसके अंदर से निकल रहे हैं छोटे छोटे पिंक कलर के दिख रहे हैं जो, वो है पॉलन ग्रेन्स. और जो साइड में लिखा हुआ है लाइन ऑफ रिहाइसेंस, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे क्या होता है. एंड फॉर नाउ द लाइन ऑफ डिहाइसेंस, जहां से वो ब्रेक होता है एंथर, यानी कि बर्स्ट होता है, फटता है, तो वो डिहाइसेंस की लाइन बना देता है, जिसके कारण क्या होता है, वो टेट्राड्स खुलते हैं और पॉलन सेक्स में से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं. ओके, एंड अब मैं नेक्स्ट इसके आगे का बताऊंगी, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पैरोजेनेसिस, फिर फीमेल पे आएंगे. सो फॉर दैट प्लीज वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली, एंड नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसको भी अच्छे से देखना है. Hey guys, please like, share and subscribe my video, and you can follow us on Instagram and Facebook, and please get the link of our Telegram and WhatsApp group from description box, and see you soon in my next video. Thank you. Thanks for watching. Please like, share and subscribe EduPhy India. Thank you.